Welcome back, class. In this video, we're going to study about network topology. Network topology is the arrangement with which computer systems or network devices, or in simple words, nodes, are connected with each other. It defines the shape of a communication network. So basically, network topology is हमारे नेटवर्क में हमारे जो नोड्स हैं वो किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, वो हमारी टोपोलॉजी कहलाती है. There are a few types of topologies, but before getting into the types, just understand the difference between topology and the network architecture. Topology is simply the way जिससे कि एक नेटवर्क को इस्टेब्लिश किया गया या कॉन्फ़िगर किया गया कि इस तरीके से बनेगा. आर्किटेक्चर हमें एक ये फ्रीडम भी दे देता है कि हमारे पास एग्जिस्टिंग नेटवर्क डिवाइसेस हैं, उसमें हम क्या मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं. Now coming to the types of topologies, the first one is the bus topology. उसमें जो components होते हैं या nodes होते हैं वो एक central cable से connected होते हैं. मतलब एक cable है, if you can see on page 12 like this, एक central cable है जिसको हम बस बोलते हैं. इससे इंडिविजुअली सिस्टम्स कनेक्टेड हैं, ये कहलाती है बस टोपोलॉजी. ये एंड पॉइंट्स जिन्हें हम टर्मिनेटर्स बोलते हैं. तो जो भी डेटा सिग्नल्स होते हैं वो सेंट्रल कंप्यूटर से वाया दिस केबल ट्रांसफ़र किए जाते हैं, तो सारे सिस्टम्स को प्रोवाइड हो जाते हैं. इसका फ़ायदा ये है कि इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है. सेटअप करना आसान होता है. इसको एक्सटेंड किया जा सकता है. मतलब केबल तो है ही, सिर्फ एक और सिस्टम ही ऐड करना होगा तो वो आसान हो जाता है. इन केस कभी जैसे ये वाला सिस्टम ख़राब हो जाता है तो उसके कारण ये नहीं होगा कि बाकियों को डेटा ना मिले, क्योंकि डेटा इस केबल के थ्रू ट्रांसफ़र किया जा रहा है. तो अगर ये ख़राब हो भी जाता है तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट द डेटा ट्रांसमिशन. बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि केबल्स की जो लेंथ होती है वो लिमिटेड होती है. यानी कि अगर मुझे बहुत सारे सिस्टम्स अगर कनेक्ट करने हैं और लिमिटेड लेंथ है केबल की तो वो ट्रबलिंग हो जाएगा. एंड सिक्योरिटी इसमें बहुत कम होती है, क्योंकि मान लीजिए मुझे अगर डेटा चोरी करना है तो मैं इस नेटवर्क में कहीं भी अपना सिस्टम को ऐड कर सकती हूँ और आराम से सारा डेटा चोरी कर सकती हूँ. उसके अलावा ऐसा है कि कुछ डेटा है जो मुझे सिर्फ इन तीनों को देना है, इन दोनों को शेयर नहीं करना है. तो हाउ विल आई डिफरेंशिएट नाउ? सो दैट ऑल्सो क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, क्योंकि सारा डेटा तो इसी वायर के थ्रू जा रहा है या इसी केबल के थ्रू जा रहा है, तो वो तो इन दोनों को भी मिलेगा बट मुझे नहीं दिखाना इन दोनों को. सो दैट इज़ अनदर डिसएडवांटेज. देन कम्स द रिंग टोपोलॉजी. रिंग टोपोलॉजी में कुछ इस तरीके का शेप होता है कि हर सिस्टम एक दूसरे से ऐसे सर्कुलर या रिंग फॉर्म में रिंग शेप में कनेक्टेड होता है. सारे नोड्स इस तरीके से कनेक्टेड हैं कि वो दो सिस्टम्स या दो नोड्स से कनेक्टेड हैं. जैसे ये इन दोनों से है, ये इन दोनों से है, ये इन दोनों से है. सो द डेटा ट्रैवल्स लाइक दिस, ऐसे सर्कल में. तो जो डेटा इसको भेजा फिर इसको ये यहाँ भेजेगा, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ. तो दे एक्ट एज रिपीटर्स. मतलब हर सिस्टम एक रिपीटर की तरह एक्ट कर रहा होता है. इसका एडवांटेज ये है कि इंस्टॉल करना चीप होता है एंड एक्सपैंड करना भी इजी और चीप होता है. यहाँ पे नेटवर्क सर्वर की ज़रूरत नहीं है जो इन्हें कंट्रोल करे या इनके बीच की कनेक्टिविटी को कंट्रोल करे. बट प्रॉब्लम ये है कि जैसे अगर ये सिस्टम ख़राब हो जाता है तो डेटा ट्रांसफ़र कैसे होगा, क्योंकि ये आगे वाले को दे रहा था, ये इसे दे रहा था, एंड failure of any one system is going to disturb the entire network. Similarly, अगर मैंने ये वाला सिस्टम डिलीट कर दिया, हटा दिया या एक और नया ऐड कर दिया तो उससे भी जो नेटवर्क एक्टिविटी होगी वो डिस्टर्ब होगी. तो यानी कि इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ अगर आपने की इस वाली टोपोलॉजी में तो सारे सिस्टम्स अफेक्ट होंगे. नेक्स्ट टाइप इज़ अ स्टार टोपोलॉजी, जिसमें कि जो सिस्टम्स या नोड्स होते हैं वो एक सेंट्रल सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं बाय इट्स ओन केबल. यानी कि ये अपनी केबल से कनेक्टेड है, ये अपनी केबल से, ये अपनी केबल से, ये अपनी केबल से, ये अपनी केबल से. ये सेंट्रल वाली सिस्टम को हम डिवाइस को हम हब बोल रहे हैं.
इसमें फ़ायदा ये है कि ईज़ी होता है सेटअप करना और मॉडिफ़ाई करना। मतलब इसको सेटअप करना भी आसान है, प्लस अगर मुझे बाद में कोई चेंजेस लगे तो वो मॉडिफ़िकेशन या वो चेंजेस करना भी आसान है। अच्छा, एक फंक्शन जो होता है वो डेटा जो है हर सिस्टम से पहले हब के पास जाता है और फिर आगे ट्रांसमिट किया जाता है। यानी कि जो ये सेंट्रल नोड है या ये सिस्टम है या डिवाइस है, वो सारे फंक्शंस को मैनेज करता है और कंट्रोल करता है। इसका एक और एडवांटेज ये है कि न्यू डिवाइसेस ऐड किए जा सकते हैं विदाउट इवन अफेक्टिंग द इंटायर नेटवर्क। दैट इज़ इन सब को डिस्टर्बेंस होगा ही नहीं अगर मैंने यहाँ पे एक और सिस्टम ऐड करके हब से कनेक्ट कर दिया, क्योंकि इनसे तो कोई लेना देना ही नहीं है उस सिस्टम का। अगर एक कोई सिस्टम फेल हो जाता है तो उससे नेटवर्क एक्टिविटी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे अगर ये सिस्टम मैंने हटा भी दिया या फेल हो गया, करप्ट हो गया, हैंग हो गया, तो बाकी के तो वर्क करेंगे क्योंकि वो इस पे डिपेंडेंट नहीं थे अपने डेटा के लिए, इस पे डिपेंडेंट है। तो अगर ये ख़राब होता है तो सब बंद हो जाएगा चलना। बट इंडिविजुअल नोड्स में से कोई अगर ख़राब हो जाता है या डिलीट या ऐड होता है तो उससे हमारी नेटवर्क एक्टिविटी अफेक्ट नहीं होगी। बट एज आई सेड, अगर ये ही ख़राब हो गया तो सारे ही किसी काम के नहीं रहेंगे। यानी कि अगर मेरा एक सेंट्रल सिस्टम ख़राब हो गया तो ये सारे किसी काम के ही नहीं रहेंगे। सो दैट इज़ वन डिसएडवांटेज। सेकेंड कि ये वाला सिस्टम हमें काफ़ी अच्छा वाला मतलब अच्छा चाहिए होता है ताकि परफॉर्मेंस अफेक्ट ना हो हमारे टोपोलॉजी की, वरना अगर ये ढंग से काम नहीं करेगा तो ये सारे भी नहीं कर पाएंगे।